अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की डेली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। आज मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो इस वजह से अगर आपको कुछ शोर वगैरह आए तो उसको ज़रा निगलेक्ट कीजिएगा। डाटा को हम देखते हैं आगे चलकर। सबसे पहले कुछ चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। एक इशू चल रहा है यूएस का। अगर आपको पता हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्पेंडिंग बिल है, और उसके साथ एक डेब्ट का इशू चल रहा है यूएस में पिछले कुछ दिनों से। तो अगर ये इशू रिजॉल्व होता है, यानी कि इसके बारे में कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है, तो शायद फिर हमें कुछ रिकवरी देखने को मिले। अगर इस पर जो डेडलॉक है वो बरकरार रहता है, तो फिर गोल्ड और ज़्यादा अंडर प्रेशर ही रहेगा। इसके साथ अगर हम ओवरऑल देखें, यानी कि तो जो फेड चेयरमैन पावल की डोवेज से जो उनकी हॉकिश टून हुई है, तो ओवरऑल ये गोल्ड की प्राइस के लिए नेगेटिव ही है। मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा कहा था कि जिस पेयर में भी आप काम करते हैं, उसके फंडामेंटल से कुछ ना कुछ हाव नाव आपको होनी चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल्स भी मेन ड्राइवर है मार्केट के टेक्निकल की तरह। जिस तरह अगर आप देखें जो पाउंड के साथ हुआ है पिछले दो दो दिनों में, तो उसमें डॉलर के स्ट्रेंथ के साथ साथ वहाँ जो उनके अपना कंट्री का जो इशू था, खास तौर पर जो एनर्जी क्राइसिस है, उसका भी बड़ा अमल दखल था। तो इसलिए अगर आप पेयर्स, यानी कि ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत अगर आप कह सकते हैं कि फंडामेंटल जानते हो, तो इससे आपको फ़ायदा होगा उस पेयर में ट्रेड करने से। जिस तरह जो लोग मेरे साथ कुछ अरसे से हैं, पुराने हैं, तो उनको पता होगा कि लास्ट 3 से 2, यानी कि लास्ट 2 to 3 मंथ जो मेरा व्यू है वो यूएस डॉलर और यूएस की जो बॉन्ड यील्ड्स हैं 10 ईयर, उस पर पॉजिटिव था। ठीक है, मैं आपको कह रहा था कि ये आप जाएंगे। क्यों? उसकी वजह थी फंडामेंटल थे, जो फंडामेंटल हमें नज़र आ रहे थे वो बता रहे थे कि ये अपसाइड पर जाएंगे। साथ साथ टेक्निकल भी हिंट देता है। बहरहाल ये बात लंबी हो जाएगी, तो इस चीज़ को हम वीकली वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो सबसे पहले हम आज की बात करते हैं। तो आज सबसे पहले हम डाटा को देख लेते हैं। तो चलते हैं जी कैलेंडर पर। तो ये है जी सितंबर 30। आज मंथली क्लोजिंग भी है, तो ये भी ख्याल कीजिएगा, मार्केट वोलेटाइल हो सकती है, मंथली क्लोजिंग भी है। तो डाटा वाइज अगर हम देखें, तो 11 बजे ब्रिटेन की फाइनल जीडीपी नंबर्स हैं क्वार्टर टू क्वार्टर। उसके बाद अगर देखें तो 12:55 पर जर्मन की अनएम्प्लॉयमेंट चेंज है। और सबसे इम्पोर्टेंटली यूएस का डाटा है 5:30 पर। फाइनल जीडीपी नंबर्स हैं क्वार्टर टू क्वार्टर, जिनकी फोरकास्ट है इस दफ़ा 6.6%। लास्ट भी यानी कि वो 6.6 ही आए थे। उसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम नंबर्स हैं यूएस के, जिनकी फोरकास्ट इस दफ़ा 333 के यहाँ आ रहा है, मेरे ख्याल में 335 के की फोरकास्ट है। बहरहाल इतनी फोरकास्ट है इसकी। प्रीवियस ये नंबर आए थे 351 के। तो जो लोग न्यू हैं, तो उनको मैं बताता चलूँ कि मार्केट में अगर क्लेम फोरकास्ट से अबव आए तो गोल्ड के लिए पॉजिटिव, और फोरकास्ट से बिलो आए तो गोल्ड के लिए नेगेटिव होते हैं जनरली, यानी कि अमूमन। ज़रूरी नहीं कि मार्केट रिस्पॉन्ड करे, लेकिन अमूमन ऐसा ही होता है। इसके साथ साथ 4 वीक की जो एवरेज है वो नंबर भी आते हैं क्लेम के साथ, तो उसको भी देखा करें कि वो जो 4 वीक की एवरेज है वो इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। ठीक हो गया जी। उसके बाद शाम 6:45 पर शिकागो के पीएमआई नंबर्स हैं। 7 बजे फेड चेयरमैन पावल की टेस्टिफाई है। साथ फेड मेंबर विलियम की स्पीक्स है। और रात 8 बजे कुछ और मेंबर्स भी हैं, बूस्टिक स्पीक है और इवन स्पीक्स है। तो मार्केट आपको पता है कि वोलेटाइल रह रही है। इस चीज़ को आपने नज़र रखनी है इन डाटास पर, और इनके कमिट्स वगैरह जो फेड चेयरमैन और मेम्बरान्स के आएंगे, तो इन पर आपने नज़र रखनी है। चले जी, हम चार्ट पर चलते हैं। तो सबसे पहले डॉलर इंडेक्स पर सतरी नज़र डाल लेते हैं, जो इस वक्त 9432 के आसपास चल रहा है। ओवरऑल याद रखिएगा कि डॉलर इंडेक्स बुलिश ही है, लेकिन ओवरबॉट जो आरएसआई है उसकी वजह से आप कह सकते हैं कि कुछ करेक्शन या पुल बैक मिलता है, तो वो देखने में मिल सकता है। ओवरऑल डॉलर फिलहाल भी बुलिश ही है, क्योंकि अपने एयरली इस साल के टॉप पर
चल रहा है, ये आपने याद रखना है। ठीक है जी। तो अगर 94.55 94.55 ब्रेक करता है, तो 94.74 ये वाला जो लेवल है फिर यहाँ तक जा सकता है, और इसके ऊपर फिर 94.85 और 95 तक भी जा सकता है। अगर आप देखें तो यहाँ पर एक आपको जो गैप नज़र आ रहा होगा ये, ठीक है, इसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर हमें और ज़्यादा अपसाइड इसमें मिलेंगे। दूसरी साइड पर अगर पुल बैक होता है यहाँ सर, तो दोबारा से 94.30, उसके नीचे 94 का लेवल है, अब दोबारा से सपोर्ट लेवल बता रहा हूँ, इस तरह फिर उसके नीचे 93 72 70 तक जा सकता है। ओवरऑल जो डॉलर इंडेक्स है वो पॉजिटिव ही है। इसी तरह यूएस की जो 10 ईयर यील्ड्स हैं वो भी 150 के ऊपर ही चल रही हैं, पॉजिटिव जोन में ही चल रही हैं। इन चीज़ों को फिर हम वीकली में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अब हम चलते हैं चार्ट पर। तो चार्ट पर जाने से पहले डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक किया करें, उसमें तमाम लेवल्स होते हैं जो इंट्राडे के लिए, क्योंकि आज भी कमेंट्स आया कि हमने जो 20-30 पिप लेने होते हैं वो किस तरह लें, क्योंकि इंट्राडे के जो लेवल्स होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा ऊपर नीचे होते हैं। तो 20-30 पिप के लिए वो जो मैं लेवल डिस्क्रिप्शन में लिखता हूँ, उन पर अगर आप शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में वर्क करेंगे तो वो 20-30 पिप आपको आराम से दे देंगे। ठीक हो गया जी। तो बाकी लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। चलें जी, हम कल की बात करते हैं। तो कल गोल्ड ने 17:45-46 के आसपास की हाई बनाने के बाद रिवर्स हुआ और 17:21 के आसपास के लो बनाए। उसकी वजह आपको पता है कि डॉलर इंडेक्स था जो अपने एयरली हाई पर पहुंचा। उसके बाद हमें गोल्ड में कुछ रिकवरी नज़र आ रही है, और रिसेंटली गोल्ड ने 17:35 के आसपास की हाई बनाने के बाद 17:30 के आसपास चल रहा है। तो आज हमारे क्या लेवल रहेंगे वो हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ये H1 का चार्ट है मेरे सामने। तो मैं आपको इसलिए कहता हूँ, बार बार काफ़ी दफ़ा कहा है कि आप इस चीज़ों को फॉलो करें, किया करें। कैसे? अब इसको छोड़ दें, इसको आप खुद देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, इसने इस चैनल का ब्रेकआउट किया, अपर चैनल का, फिर ये चैनल हमारे पास बना। ठीक है जी। ये हमारा पास हाई बने, ये लो, यहाँ सेल हुआ, यहाँ बाय हुआ, यहाँ सेल हुआ, यहाँ बाय हुआ। ये दरमियान की मैं बात नहीं कर रहा। ठीक है जी। फिर यहाँ सेल हुआ, कल फिर यहाँ बाय हुआ। ठीक है। तो दरमियान की ट्रेड्स को छोड़कर भी ये कम से कम 6 ट्रेड्स बनती हैं जो 100% एक्यूरेट थी। ठीक है। अब कभी ना कभी उसने ब्रेकआउट तो करना ही है, ज़रूरी तो नहीं उसने के चैनल में ही चलना है। ठीक है। तो ब्रेकआउट होगा तो क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस होगा, हिट होगा, आप एग्जैक्ट हो जाएंगे। ठीक है। अगर आप इतनी ट्रेड्स लेते हैं तो एक ट्रेड्स तो आपकी वो लाजमन बात है, उसने कटना ही कटना है ब्रेकआउट पर। तो ब्रेकआउट पर क्या होगा, ब्रेकआउट पर रेजिस्टेंस पर आप दोबारा ट्रेड लेंगे। ठीक है जी। तो 100% तो कोई भी एक्यूरेट नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि आप प्राइस एक्शन इन चीज़ों को फॉलो किया करें, तो आप अपनी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। ठीक है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैं आपको कोई वैसे किससे कहानी हो तो बता नहीं रहा। ये आपको चार्ट पर नज़र आ रहा है, जो खुद बनाया करें, खुद चेक किया करें, खुद आप चार्ट पर वर्क किया करें, तो आप काफ़ी सारी चीज़ें खुद ही सीख जाएंगे। ठीक है जी। याद रखिएगा कि प्राइस एक्शन से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। जिन्होंने प्राइस एक्शन के साथ काम किया वो 70 to 80% प्रॉफिट में रहते ही हैं, बाकी 100% तो कोई भी रह नहीं सकता। चले जी, हम आज की बात करते हैं। तो गोल्ड इस वक्त 17:29-30 के आसपास चल रहा है, अपनी इमीडिएट सपोर्ट लेवल है। हमारे क्या लेवल रहेंगे वो हम देख लेते हैं। सपोर्ट लेवल तो हमारा चेंज नहीं है, सपोर्ट लेवल तो हमारा गोल्ड में वही है। ठीक है जी। तो पहले हम रेजिस्टेंस देख लेते हैं। आज जो हमारी रेजिस्टेंस रहेगी गोल्ड में वो रहेगी 1742। ठीक है जी। $1742 की, इसके साथ अगर आप ऐड करना चाहें तो 45 भी कर सकते हैं, 1742 के 45 के एरिया, लेकिन रेजिस्टेंस 1742 की ही रहेगी। अगर गोल्ड 1742-43 ब्रेक करता है तो गोल्ड 1750 और 1761 तक जा सकता है। ठीक है जी। 1761 के जब तक डाउन है तब तक हमारा भी उस पर नेगेटिव ही है। दूसरी साइड पर इमीडिएट सपोर्ट यही है 1730 के आसपास की, इसको अगर ब्रेक करता है तो जो हमारी आज की सपोर्ट लेवल है वहाँ तक गोल्ड आ सकता है। तो सपोर्ट हमारी आज चेंज नहीं हुई, सपोर्ट हमारी आज भी गोल्ड में सेम कल वाली है 1720। ठीक है जी। अगर गोल्ड 1720 के नीचे निकलता है, ठीक है जी,
तो गोल्ड फिर 1710 और 1700 तक जा सकता है। ओवरऑल जो गोल्ड का ट्रेंड है वो वीक है, नेगेटिव है, बेरिश है। ठीक है जी, इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है। बाकी अगर कुछ लेवल चेंज होते हैं तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। थैंक यू, शुक्रिया।